राज्यों को मुआवजा देने से भाग रही है मोदी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज। 2017 में सरकार ने एक देश एक टैक्स को काफी फायदेमंद बताते हुए जोरों शोरों से जीएसटी सिस्टम लागू किया था। राज्य सरकार को झूठे वादे देते हुए जीएसटी की शुरुआत तो कर ली, लेकिन आज केंद्र सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। इस टैक्स के तहत वसूली तो आसान हुई, लेकिन राज्यों को राजस्व का नुकसान होना तय था। इसे लागू करते समय केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्यों के नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। इसी आधार पर राज्यों को मनाया गया था। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि राज्यों पर जब भी कोई आपदा आएगी तो केंद्र सरकार साथ देगी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के नुकसान की भरपाई नहीं की। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को लेकर बैठक की। इस बैठक में ये उम्मीद की गई थी कि राज्यों के कॉम्पनसेशन को लेकर कोई फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सरकार ने कड़े शब्दों में ये कहकर टरका दिया कि वो राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। संसदीय समिति की बैठक में कई राज्यों के सांसदों ने सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा था। उनका यह भी कहना था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों के खरीदने की क्षमता में कमी आई है, इसलिए जीएसटी भी उतना जमा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब केंद्र सरकार अपने किए गए वादे से खुद मुकर रही है। संकट के समय में राज्यों की मदद करने से साफ इनकार कर रही है। इस पर केंद्र ने राज्यों को सुझाव दिया है कि राज्य आरबीआई से या आरबीआई के जरिए बाजार से उधारी ले ले। अब आरबीआई की स्थिति तो खुद ही बदहाल है, जो राज्यों की क्या ही सहायता करेगी। तो ये मान लेना चाहिए कि सरकार अपनी तरफ से कोई संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। इस पर राज्यों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आखिर क्या है ये मसला जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार के बीच जंग छिड़ गई है? आइए जानते हैं। कोरोना महामारी जो इस समय पूरे देश के लिए संकट बन चुकी है, राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस संकट के बीच हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला, जीएसटी कानून में ये तय किया गया था, इसे लागू करने के बाद पहले 5 सालों में राज्यों को राजस्व का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगा। आधार वर्ष 2015-16 को कहा गया कि राज्यों के इस प्रोडक्ट रेवेन्यू में हर साल 14% की बढ़त को मानते हुए गणना की जाएगी। 5 साल के ट्रांजिशन पीरियड तक केंद्र सरकार महीने में 2 बार राज्यों को मुआवजे की रकम देगी। इसके साथ साथ राज्यों को मिलने वाला मुआवजा जीएसटी के कॉम्पनसेशन फंड से दिया जाएगा। क्या है कॉम्पनसेशन फंड? राज्यों को मुआवजे की भरपाई के लिए जीएसटी के तहत ही एक कॉम्पनसेशन सेस यानी मुआवजा उपकर लगाया जाता है। ये उपकर तंबाकू, ऑटोमोबाइल जैसे गैर जरूरी और लग्जरी आइटम पर लगाया जाता है। इस उपकर के कलेक्शन से जो फंड बनता है उसी से राज्यों के मुआवजे की भरपाई केंद्र सरकार करती है। लेकिन लॉकडाउन में इस फंड में भी कुछ खास रकम नहीं आई, जिसके बाद केंद्र सरकार के लिए राज्यों को मुआवजा देने में काफी मुश्किल आने लगी। आर्थिक तंगी से जूझते राज्य, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में केंद्र सरकार सिर्फ 1.85 लाख करोड़ रुपए जीएसटी ही वसूल कर पाई थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में उसने 3.14 लाख करोड़ रुपए वसूले थे। अर्थशास्त्री मानते हैं कि जीएसटी की वसूली में और भी ज्यादा गिरावट के आसार हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में काफी समय लग जाएगा। इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना था कि अगर राज्यों को उनका जीएसटी का मुआवजा नहीं मिलता है तो इसे राज्यों के साथ छल के रूप में देखा जाएगा। वहीं कर्नाटक के कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा कहते हैं कि
महामारी के संकट काल में राज्यों को इस पैसे की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। बीजेपी शासित राज्य भी कर रहे मांग। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक से पहले हुई गैर बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं की इस बातचीत को अहम माना जा रहा है, क्योंकि सभी मिलकर केंद्र सरकार पर मुआवजे के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य जीएसटी मुआवजा की मांग नहीं कर रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को जीएसटी का मुआवजा राज्यों को देना ही चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कर्ज क्यों ना लेना पड़े। मोदी का कहना था कि बिहार के राजस्व का 76% केंद्र से ही आता है। ऊपर से कोरोना वायरस और बाढ़ ने राज्य की आर्थिकी को चोट पहुंचाई है। इसी तरह मांग की गुजरात ने भी। केंद्र पहले भी नकार चुकी है मुआवजा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों ने केंद्र सरकार से अपनी जीएसटी हिस्सेदारी मांगी थी। केंद्र सरकार के पास राज्यों के 3 महीने की जीएसटी हिस्सेदारी बकाया थी। जिन राज्यों ने केंद्र से अपना बकाया हिस्सा मांगा था उनमें केरल, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब शामिल थे। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने उस समय बयान दिया था कि केंद्र के पास उनके राज्य की जीएसटी हिस्सेदारी का 4100 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें एरियर भी शामिल है। जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था उनके राज्य का 2355 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्य का 1500 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया नहीं दिया है। बादल ने कहा कि राज्य के पास कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। जीएसटी बकाया ना मिलने से कई राज्यों के सामने कर्ज में डूबने की नौबत आ सकती है। क्या है रास्ता? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चांद वाधवा ने कहा कि ये सही है कि अर्थव्यवस्था संकट में है और केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा नहीं दे पा रही है। इसका एक हल ये हो सकता है कि सरकार कर्ज लेकर राज्यों का भुगतान करे, क्योंकि सारे राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। न सिर्फ राज्य बल्कि आम व्यवसाय भी परेशान है। जिन व्यवसायों ने जीएसटी रिटर्न भरे थे उनको भी भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले कानूनी राय भी मांगी है कि किस तरह मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। जाहिर सी बात है कि बैठक के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि सभी राज्यों की वित्तीय हालत खराब है। ऐसे में वे केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा बकाये के भुगतान के लिए दबाव बनाएंगे। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण राज्यों को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए। केंद्र सरकार के इस रवैये से तो नहीं लगता कि इस मसले का हल निकल पाएगा। जिस तानाशाही से जीएसटी लाया गया था और तमाम वादे किए गए थे वे सब फेल होते हुए दिख रहे हैं। राज्य सरकारों को इस संकट का हल खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र अपने हाथ खड़े कर चुका है।